इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कम से कम समय में एग्जाम की तैयारी करके अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। साथ ही में एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका आंसर आपको कैसे देना होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं, इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। ये एक क्वेश्चन पेपर है एग्जाम का। दिसंबर 2017 में एग्जाम हुआ था और यहाँ पर एक सवाल है जो पूछा गया है। 20 नंबर का सवाल है और यहाँ पर औपनिवेशिक भारत के बारे में पूछा गया है। ऐसे ही फिर से एग्जाम हुआ था इग्नू का दिसंबर 2018 में और यहाँ पर भी एक 20 नंबर में सवाल पूछा गया है औपनिवेशिक भारत के बारे में। देखेंगे तो दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों में तकरीबन सेम ही सवाल पूछा गया है। और ऐसे ही फिर एग्जाम हुआ जून 2019 में और यहाँ पर भी 20 नंबर में एक सवाल पूछा गया है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि भारत के औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में। और फिर से इग्नू के एग्जाम हुए दिसंबर 2019 में और यहाँ पर भी एक सवाल पूछा गया है 20 नंबर में, भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए, यानी कि यहाँ भी भारत के उपनिवेशवाद के बारे में पूछा गया है। और फिर से इग्नू के एग्जाम हुए जून 2020 में और यहाँ नीचे करेंगे तो इसमें भी 20 नंबर में एक सवाल पूछा गया है औपनिवेशिक भारत के बारे में। तो अभी मैंने आपको लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाया है जो इग्नू के एग्जाम हुए हैं उसी का। इसमें मैंने आपको ये दिखाया है कि जो क्वेश्चन है इसी को बार बार पूछे गए हैं, क्वेश्चन सेम है, बस इसको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके पूछा गया है। तो एग्जाम की तैयारी अगर आपको कम से कम समय में करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लास्ट 5 या फिर 7 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। कहां से कर सकते हैं उसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है। और यहां पर आएंगे तो यहां पर आप लास्ट 5 ईयर का और 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका CBCS वाला प्रोग्राम है जैसे कि BAG, BCom जी, BSc और BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है, इसका सिर्फ लास्ट 2 ईयर का ही क्वेश्चन पेपर इग्नू ने अपडेट किया है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले आप लास्ट 5 ईयर का या फिर 7 ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। इग्नू का जो एग्जाम होता है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसका क्या पैटर्न रहता है और क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, जिसका पूरा मैंने अभी आपको पूरा डेमो दिखा दिया है। अब आपको करना क्या है, इसको आप ध्यान से समझिए, इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप देख लेना कि जो क्वेश्चन आया है इसमें आपसे क्या पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसको आप देख लीजिए और उसके बाद आपको यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब पर आप सर्च करना जो भी आपका टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने उपनिवेशवाद क्या है ये सर्च किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, टॉप 10 में जो वीडियो दिखाया गया है उनको आप देख सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। तो उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको पता है, आंसर भी आपको पता है, ये आपको लिखना कैसे है। यानी कि एग्जाम देने से पहले आपको लिखने का जो तरीका है वो भी पता होना चाहिए। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, आपने सिर्फ लेक्चर वीडियो को देखा है तो आपको पता है कि इसका क्या आंसर है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो अभी आपको पता नहीं है। मान लीजिए कि सिर्फ आप लेक्चर वीडियो देख करके एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं तो आप एग्जाम तो लिख देंगे, उसका आंसर भी आप लिख देंगे, लेकिन आंसर में आप बहुत ही कम चीजें लिखेंगे जिसके वजह से आपको कम नंबर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो लिखने का तरीका है वो आपको पता करना है। पता कैसे चलेगा, उसके लिए जो भी आपका स्टडी मटेरियल है यानी कि बुक है वो आपको पढ़ना होगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता है तो देखिए इससे क्या हो सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने आपसे एक सवाल पूछा है इग्नू क्या है, तो उसका आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि अभी आपको लिखने का जो तरीका है वो पता नहीं है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो भी क्वेश्चन है और जो भी आंसर आपसे पूछा गया है और उसका लिखने का तरीका आपको अच्छे से पता है, यानी कि अगर आप किताब पढ़ के जाते हैं तो आपको लिखने का तरीका अच्छे से पता चल
जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि इग्नू क्या है तो इसका आंसर आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। इग्नू दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है जहां से आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी आंसर है और यहाँ पर एक ये भी आंसर है। दोनों में कितना फर्क है आपको पता चल गया होगा। तो इसीलिए एग्जाम देने से पहले जो लिखने का तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप किताब को पढ़ेंगे। तो एग्जाम देने से पहले आपको यही करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर जो भी सवाल पूछा गया है आप ये चेक कीजिए कि ये जो सवाल है वो कौन से चैप्टर से पूछा गया है। उस चैप्टर को आप अच्छे से बारीकी से क्लियर कीजिए, यानी कि इसको अच्छे से रेडी कीजिए। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि क्वेश्चन को जो है किस तरीके से घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो अगर आपका वो चैप्टर क्लियर रहता है तो इस चैप्टर में कहीं पर कुछ भी पूछा जाता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो बस आपको यही करना है कि लास्ट 5 या फिर 7 ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और इसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं आप वो चेक कीजिए कि ये सवाल जो है कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, फिर उस चैप्टर को आप अलग कीजिए। तो ऐसे में ये है कि आपके पास अगर बहुत सारा चैप्टर है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा और ऐसे में आपके पास सिर्फ मेन चैप्टर रह जाएगा। बस आप उनको रेडी कर लीजिए। उसके बाद जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उस चैप्टर में से कुछ भी पूछा जाता है तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और काम करना है कि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है तो इसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको समरी भी दिया जाता है। तो चैप्टर का जो भी समरी है ये भी आपको पढ़ना होगा। समरी पढ़ने से ये होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ ऐसा सवाल आता है कि जो आपको नहीं पता है तो वो समरी में आपने कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा और उसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ एग्जाम में लिख सकते हैं। बस ये है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको लिखना है। अगर खाली छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर दिया जाएगा। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है और जितना भी वर्ड लिमिट में आंसर आपसे पूछा गया है उतना जरूर आपको लिख करके आना है, फिर आपको नंबर मिल जाएगा और आप आसानी से पास भी हो जाओगे और अच्छे नंबर भी आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको एक बात और कहना है कि आप में से कई स्टूडेंट का ये कहना है कि बिना किताब पढ़े कुछ हो सकता है क्या? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बिना किताब पढ़े कुछ नहीं होगा। आपको किताब पढ़ना होगा और उसके बाद ही आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब चाहे आप किताब को हंस के पढ़ो या फिर रो के पढ़ो, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।